So I have a question for all of you. Do you think Donald Trump is playing a waiting game? Intentionally, tactically negotiations की बात कर रहे हैं so that he can land troops on the ground. चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू दैट. इसी के ऊपर बातचीत करेंगे आज की वीडियो के अंदर. What are the options that Donald Trump has? वो अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर सोशल मीडिया पे बार बार क्लेम कर रहे हैं कि ईरान इज़ बेगिंग फॉर नेगोशिएशंस. ईरान क्यों बैक करेगा? एक तो लॉजिक ये कहता है, सेकेंडली कैटेगोरिकली ईरान ने डिनाई भी कर दिया. सो आपकी बात हम नहीं मानेंगे सर. वो अगले डिनाई कर रहे हैं कि हम नेगोशिएशन के लिए टेबल पे नहीं आना चाहते. बिकॉज लेट्स फेस इट, क्यों नेगोशिएट वो करना चाहेंगे फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ? अमेरिका जो है वो पोजिशन ऑफ वीकनेस से नेगोशिएशन के अंदर क्यों जाना चाहेगा? ठीक है, एवरीबडी वॉन्ट्स कि नेगोशिएटिंग टेबल पे आने से पहले दे कम फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर, जो कि अमेरिका के पास अभी नहीं है. क्या ऑप्शन अमेरिका के पास? अमेरिका के पास 2-3 ऑप्शंस हैं जो कि वो यूटिलाइज करना चाह रहा है, और एक उनमें से सबसे बड़ी ऑब्वियस ऑप्शन है इज़ टू लैंड बूट्स ऑन द ग्राउंड. इफ़ दे डू दैट, दैट विल बी अ ग्रेव मिस्टेक. और अगर वो करना चाहते हैं, या हम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ लॉजिक है, कुछ मूवमेंट्स हैं और कुछ मोबिलाइजेशन ऑफ द ट्रूप्स है, जिसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले तो देखें कि अगर निगोसिएशन की वो बात ही कर रहे हैं तो इनिशियली जंग से पहले ऐसी क्या चीज़ थी जो उनने अब अचीव कर लिया? तो नथिंग हैज़ बिन डन. इनफैक्ट उनकी अपनी जो ग्लोबल वर्ल्ड के ऊपर सुप्रेमेसी है वो चैलेंज हुई है. उनकी मिडिल ईस्ट के अंदर जो हेजमनी थी वो ख़त्म हुई है. उनकी जो अपनी प्रेजेंस थी वो चैलेंज हुई है. जो उनकी अपनी डिफेंस एग्रीमेंट्स थे मुस्लिम ममालिक के साथ, जो डील्स थी, बायलैटरल एग्रीमेंट्स थे, वो सारे कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं. Lots of stuff that has gone wrong for the Americans. उनका जो नैरेटिव था पूरी दुनिया को लेके वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, वो भी ख़राब हुआ है. उन पे सवालात हैं. यूनाइटेड नेशन के अंदर कॉल्स आ रही हैं कि आपने जो 250 बच्चियाँ शहीद कर दी, उनका जवाब दें. उसकी जो रिपोर्ट चल रही थी उसको किसी ना किसी तरीके से एंड पे पहुँचे. सो मच स्टफ दैट हैज़ गॉन रॉन्ग फॉर देम. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट. वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर वो डिलेइंग टैक्टिक खेल रहे हैं, सो व्हाट आर द ऑप्शंस दैट दे हैव एंड व्हाट कैन वी एक्सपेक्ट? नंबर 1, वी कैन एक्सपेक्ट कि उनकी जो मैरीटाइम एम्फिबियस स्पेशलाइज्ड मरीन्स की फोर्स है वो उसको लैंड करवाना चाहेंगे ईरान के बॉर्डर के ऊपर, ईरान के आइलैंड के ऊपर. किस आइलैंड के ऊपर उस पर बात कर लेते हैं. लेकिन एक तो ये चीज़ है, क्योंकि इनको लैंड करवाने के लिए उनको कदरे कम टाइम चाहिए है जितना कि बाकी फोर्सेस को. ये नंबर्स के अंदर ज़्यादा ना हो, और हो सकता है कि वन वे इनका टूर इनको बताया जाए. एम्फीबियस वॉरफेयर के अंदर ये लोग चैम्पियंस हैं, और इनके साथ जो मिलिट्री एनालिस्ट हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि सपोर्टिंग डिस्ट्रॉयर्स भी होंगे, सपोर्टिंग कैरियर्स भी होंगे. लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है USS बॉक्सर. अब उसको अमेरिका से निकले हुए जितना टाइम हुआ है उसको वहाँ पे ईरान के बॉर्डर तक पहुँचने तक 3 से 4 हफ्ते दरकार हैं. और ये भी एम्फिबियस स्पेशलाइज्ड असॉल्ट शिप है. सो हो सकता है कि मेजर गोल तो इसका हो. अदरवाइज़ जो डिस्ट्रॉयर्स हैं और इनका आना मेक सेंस नहीं करता अगर निगोसिएशन की बात असल में हो रही हो, बिकॉज दैट इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक. अच्छा, इसके साथ साथ वो बताते हैं कि एक इनिशियल रिएक्शन टास्क फोर्स भी है अमेरिका के पास जो कि स्पेशलाइज्ड हैं ग्राउंड असॉल्ट के अंदर. उनको भी मोबिलाइज़ किया गया. तो उनको फिर क्यों मोबिलाइज़ किया गया? बिकॉज उनका तो काम ही सिर्फ असॉल्ट करना है. मेक सेंस नहीं करता कि एक तरफ आप नेगोशिएशन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप ही अपनी जो मिलिट्री मूवमेंट्स हैं वो आपने इस हद तक एस्केलेट कर दी हैं, स्पीड अप कर दी हैं. ईरान के पास, इसके पास क्या है? ईरान के पास एंटी शिप मिसाइल्स हैं, चाइना उनको बैक कर रहा है, और जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ईरान को चाइना ने भी दिए हैं, दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग अमेरिकन कैरियर. सो दैट्स देयर एज वेल. हम एक्सपेक्ट कर क्या सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होंगे इन सारों को मोबिलाइज करने के लिए? एक तो ये द ऑब्वियस वन कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को रीओपन करवाना, रिकैप्चर करवाना. एंड आई एम नॉट श्योर व्हाई एंड हाउ द US डिड नॉट फिगर एट द स्टार्ट ऑफ द वॉर कि ईरान वुड नॉट कैप्चर दैट. बड़ी ऑब्वियस सी चीज़ थी. एवरी एनालिस्ट न्यू दैट, बट पीपल द मिलिट्री एक्सपर्ट्स इन US न्यू. बट ट्रम्प साहब को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था. शायद ही गॉट टू मच कैरिड अवे. बट पहला स्ट्रेटेजिक गोल जो कि अचीव करना हो सकता है इस मोबिलाइजेशन के ज़रिए पोस्ट April 6 जब इनकी ग्राउंड ट्रूप्स हैं वो पहुंच जाएंगे, वो ये हो सकता है टू कैप्चर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, टू रीकैप्चर इट और उसको ओपन करवाना और ये सारा कुछ करवाना. ठीक है. दूसरा जो मोर इम्पॉर्टेंट और
मोर ऑब्वियस गोल है, जिसके लिए अगर हमें पता है, एनालिस्ट को पता है, राइटर्स को पता है, ऑथर्स को पता है, तो फिर ईरान को भी और IRGC को भी पता होगा। दैट इज़ टू टेक द खाक आइलैंड। अब उसके आइलैंड की ख़ास बात क्या है कि दैट इज़ होम टू, जहाँ पे आपकी ऑयल शिपमेंट की जो प्रोडक्शन है वो 70 to 80% होती है। जो आपकी 70 to 80% ऑफ ऑयल प्रोडक्शन ऑफ ईरान है, दैट कम्स थ्रू दैट आइलैंड। ठीक है, उसके साथ क्या होता है, वहाँ पे ऑयल लोडिंग टर्मिनल्स हैं जी, और full of petrochemical installations है this island. So very 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 important for Iran, because अगर इस पे अटैक होता है तो ईरान किसी भी तरह का तेल जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकेगा, जो कि उसकी लाइफ लाइन है। बट इट इज़ heavily guarded and heavily defended, and plus जो ग्राउंड मूवमेंट्स ईरान की हैं, जो IRGC दे नो अबाउट द पोटेंशियल थ्रेट एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ एन अटैक ऑन दिस आइलैंड, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स भी जो हैं वो मूव करके यहाँ पे पहुँचा दिए हैं। सो इट्स नॉट गोइंग टू बी एज ईजी एज US इज़ एक्सपेक्टिंग। US ने हमेशा से ना बड़ा ही हाई हैंडेडनेस के साथ ऑपरेट किया, और उनको लगता है कि वट एवर दैट दे डू वो बड़ा इजीली क्लेम कर लेंगे उस चीज़ को और जीत जाएंगे। ऐसा अभी सीख जाना चाहिए था पिछले महीने की जंग के अंदर कि द वर्ल्ड एंड द टाइम्स हैव चेंज्ड, और दिस इज़ नॉट इराक दैट यू आर इन्वेडिंग। ठीक है, दिस इज़ नॉट अफगानिस्तान, ऑल्दो दिस इज़ मोर लाइक अफगानिस्तान, बिकॉज वहाँ पे भी आपको इवेंचुअली यही हुआ था। आई लिंक दैट लेटर, बट दिस इज़ अ कंट्री दैट इज़ 4 times द साइज ऑफ इराक। ठीक है, इसका टेरेन बहुत डिफरेंट है, माउंटेन्स हैं, देर आर सीज, एंड उनकी अपनी ट्रेनिंग जो है, अपना कॉम्बैट जो है, उनका रिलीजियस सेंटिमेंट जो है, प्लस आपने उनके इमाम को शहीद किया हुआ है। सो देयर इज़ मतलब प्रॉपर उनकी हिस्ट्री जिसको आपने चैलेंज किया, और वो एक बड़े ट्रेंड हैं। प्लस उसका एक, जिस तरह आप कहते थे ना, तालिबान को इसलिए हराना मुश्किल था अफ़गानिस्तान के अंदर क्योंकि उनकी एक पुलिस सेंट्रिक हुकूमत थी। तो इनका निज़ाम भी कुछ इस एतबार से है कि अगर आप इसका सर काट भी देते हैं तो धड़ जो है इट स्टिल ऑपरेट्स। आपने 30 कमांडर पहले शहीद किए थे, आप सारे कमांडर शहीद कर दिए, इमाम शहीद कर दिए हैं, सीनियर लीडरशिप उड़ा दी है, क़यादत उड़ा रही है, बट दे आर स्टिल फाइटिंग। सो दे ऑपरेट लाइक दैट। एनीवे, फाइनल आउटकम की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ द US एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ इट? देखें, आप जाके, मैं कहता हूँ आप ये आइलैंड्स कैप्चर कर लेते हैं, स्मॉल पोर्शन ऑफ ईरान कैप्चर कर लेते हैं, फाइन कर लिए, कब तक करेंगे? Eventually you will have to move back, and when you do move back, that is the time that narrative will be built कि आप हार गए। 20 साल आपने जंग लड़ी अफगानिस्तान में, इवेंचुअली जब आप निकले वहाँ से तो द नैरेटिव दैट केम आउट वाज दैट यू लॉस्ट द वॉर। सो इवेंचुअली अभी भी यही होगा ना। सो पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ तो आपने फिर भी लूज कर ली एट द एंड ऑफ द डे, जहाँ पे आप नेगोशिएशन टेबल पे बैठे। इसमें 2-4 और फैक्टर्स भी एट प्ले हैं। एक तो मतलब टू बी डिस्कस्ड एट अ लेटर स्टेज, बट एक तो आपका यूक्रेन का सऊदीया के साथ डिफेंस पैक्ट का होना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा एक और एस्पेक्ट जहन में आता है, जर्मनी ने जो एक्यूज़ किया ईरान को, रशिया को सॉरी, कि वो ईरान को एड कर रहा है इन आइडेंटिफाइंग द टारगेट्स दैट इट इज़ अटैकिंग। सो जी, इट डजेंट सीम एज इफ के द वॉर इज़ कमिंग टू अ हॉल्ट और क्लोजिंग डाउन, या नेगोशिएशन की जब बात हो रही है, इसलिए मुझे फार फेच्ड लग रही है, बिकॉज देयर आर मोर एक्टर्स that are getting involved into it and more reasons for US to be worried, because जिस तरह भी वो नेटो को ब्लेम कर रहे थे ना डोनाल्ड ट्रम्प, उस एतबार से ये मैं बात कर रहा हूँ। जो मैंने चीज़ यूक्रेन वाली बात की, यूक्रेन तो जी एज अ चैम्पियन ऑफ इंटरसेप्टेड ड्रोन्स, ये तो आई कैन से दैट सेफली, बिकॉज सिर्फ इस विंटर की बात करें ना तो जी इस विंटर के अंदर 19,000 ड्रोन्स हैं जो रशिया ने लॉन्च किए यूक्रेन के अंदर, जो कि उन्होंने आगे से इंटरसेप्ट किए। मार्च के अंदर अभी इसी कोई 10 दिन पहले 201 एंटी ड्रोन एक्सपर्ट्स थे यूक्रेन ने, जो कि मिडल ईस्ट में डिप्लॉय किए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। थूक के चाटा थोड़ा सा ज़ेलेंस्की को वाइट हाउस में हमने बड़ा एम्बैरस और जलील किया था, बट दैट इज़ व्हाट they did. So all in all there are reports जिसके अंदर वो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जी आपके जो MBS साहब हैं उन्होंने ट्रम्प को कहा, ये अनकन्फर्म, बुरहानी कहाँ पे रिपोर्ट हुआ था कि MBS ने उनको कहा है कि जी वॉर को कंटिन्यू करें। असद तूर ने न्यूयॉर्क टाइम्स को कोट किया हुआ था। सो आई ट्राइड रीडिंग इनटू इट मोर, और न्यूयॉर्क टाइम्स की ऊपर उन्हें वो था, सोर्स था, और असद तूर ने किया हुआ था, बट दैट वाज कि MBS at a diplomatic level back channel wants the US to continue this war more.
so that they can eventually find more reason कि जहाँ पे ईरान को वो sideline कर सके. और interestingly now they are getting into a defense pact with Ukraine, which is fighting a war with Russia that happens to be an ally of Iran. So you link these two, आपको समझ में आता है कि कौन सी नेगोशिएशन की बात हो रही है, जो कि मुझे अभी समझ में नहीं आ रही. द वॉर ओनली सीम्स टू बी एक्सपैंडिंग मोर विद और विदाउट दीज अलायंसेज और एनीथिंग. या अगर यहीं पे आप स्टेटस को मेंटेन हो जाए ना, या हॉल्ट हो जाए सब कुछ एज इट इज़, तो मेरा ख्याल है यूएस की जो सुप्रीमेसी होगी ऑन द वर्ल्ड स्टेज वो चैलेंज हो गई हुई है. एंड आई थिंक आई सी अ क्लियर विनर इन चाइना. और अगर आपने सिर्फ चाइना की यूनिपोलैरिटी का अरसा नहीं शुरू होता, तो आई थिंक इट विल बी अ वर्ल्ड ऑफ वेयर वी सी मल्टीपोलैरिटी, जहाँ पे चाइना के साथ रशिया भी होता है एंड देयर आर अदर बिग प्लेयर्स. यूएस भी अपनी कहीं सुप्रीमेसी मेंटेन कर लेगा. बट अलायंसेस बनती हमें नज़र में आ रही हैं, और उसके अंदर उन अलायंसेस के अंदर जो नेगोशिएशन वाली बात है, जो अप्रैल 6 की डेडलाइन है, दैट सीम्स अ बिट फार फेच्ड. आई थिंक द यूएस इज़ ट्राइंग टू बाय टाइम, बिकॉज जो इनिशियली जहाँ से जंग का आगाज़ हुआ था, उस पोजीशन से भी ये लोग बुरी पोजीशन के ऊपर आ गए हैं. मतलब कि नाउ दे आर फाइटिंग अ वॉर टू टेक बैक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़, जो कि इनिशियली उनको मसला ही नहीं था. दैट वाज नॉट इनिशियली ब्लॉक्ड. तो उनके अपने इनिशियल गोल जो थे कि भाई रिजीम चेंज हो जाएगी वहाँ पे और हमारी फेवरेबल लोग आ जाएंगे, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. जो उनका इनिशियली था कि अपनी वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ खत्म हो जाएंगी, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ. 440 kg के यूरेनियम तो अभी भी वहाँ पे बढ़ा. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स दैट हैव गॉन रॉन्ग. मतलब आयरन डोम की कैपेबिलिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई, उनके अपने लोग इतने मर गए हैं, मिडल ईस्ट के अंदर इतने लोग मर गए हैं, उनकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा हिलके रह गई, क्योंकि जितने ज़्यादा बम उन्होंने मार दिए और जितने ज़्यादा ड्रोन्स के इंटरसेप्ट करने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ कर ली है, वो तो चीप तरीन ड्रोन्स वहाँ से मारी जा रहे हैं. So very interesting turn of events, but we'll have to see as to how it goes. For now, my opinion, my analysis that no, negotiations are just a hoax, or reality mein US wants boots on the ground. Thank you.